जब हम थोड़े से खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, कोई उपलब्धि पा लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। पर वास्तव में तुम्हारा सुख भी दुख ही है। वो लगता है कि सुख है, पर वो भी है दुख ही। क्यों? क्योंकि वो सुख केवल तुलनात्मक रूप से दुख के कम हो जाने से पता चल रहा है। माने जब आप दुखी हैं, ठीक, आपको आपसे भी ज्यादा दुखी अगर कोई मिल जाता है तब आपका दुख कम हो जाता है ना, उसे आप सुख समझ लेते हैं। तो वास्तव में तुम्हारा सुख भी दुखी है, क्योंकि वो तुलनात्मक है। दूसरे की तुलना में तुम सुखी और दुखी होते हो। सुख ही दुख है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये सब कुछ पहले से ही तय नहीं है कि कब तुम्हें सुखी होना है और कब तुम्हें दुखी होना है? पहले से तय ना ये सब। जैसे मान लो तुम्हें बता दिया गया, इस तरह से संस्कारित कर दिया गया कि गोरी लड़की अच्छी होती है और काली अच्छी नहीं होती है। तो जितनी भी लड़कियां काली हैं वो दुखी हो जाएंगी इस बात से जब भी अपने सामने किसी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की को देखेंगी। हालांकि सुंदरता का गोरेपन से कोई संबंध नहीं है, पर चूंकि समाज ने तय कर दिया है कि जो गोरी है वो सुंदर है, इसलिए जो गोरी होती है वो सुखी हो जाती है किसी काली को देख करके, और काली जब किसी गोरी को देखती है तो वो दुखी हो जाती है। पर वही काली जब अपने से भी ज्यादा काली लड़की को देखती है, गोरी, सांवली और काली, तो वो खुश हो जाती है कि चलो इससे तो आगे हूं। तो तुम देखो, तुम्हारे जो भी सुख हैं, तुम्हें बता दिया अच्छा ऐसी नौकरी लग गई तो ये बड़े सुख की बात है, तो तुम सुख मनाते हो। फिर तुम्हें बता दिया अच्छा पत्नी मिल गई, शादी हो गई, तो तुम सुख मनाते हो। तुम्हें बता दिया कि तुमने ये गाड़ी खरीद ली तो तुम सुखी हो जाते हो। महंगी वाली खरीद ली तो और ज्यादा सुखी होना है, तुम्हें ये बता दिया गया है, तुम उसके अनुसार ही सुखी होते हो ना। तो देखो, तो ये तो मशीनी प्रक्रिया हो गई कि पहले से तुम्हारे अंदर ये बात डाल दी गई है कि जीवन में जब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं तब तुम्हें सुखी होना है, और जब ऐसी ऐसी घटना होती हैं तब तुम्हें दुखी होना है। इसका अर्थ हुआ कि सब पहले से तय कर दिया तुम्हारा। और ये तय किसने किया है? ये तय किया है समाज ने। इसीलिए तो तुमसे कहता हूं कि समाज ने क्या सिखाया है, शिक्षा ने क्या सिखाया, घर परिवार ने क्या सिखा दिया है, क्या बता दिया है, किस तरह तुम्हें संस्कारित कर दिया है, क्या मान्यताएं, क्या विश्वास दे दिए हैं, क्या निष्कर्ष निकाल कर दे दिए हैं, उन सबसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। तुम मान कर बैठे हो कि शादी करना होती है तो तुम करते हो। तुम मान कर बैठे हो कि जिसकी शादी नहीं होती है वो तो बड़ा हीन महसूस करेगा अपने आप को जानेगा कि उसमें खोट है, कमी है, तो लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तुम्हें बता दिया गया है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो लड़का पैदा होना चाहिए, लड़का अच्छा होता है। तो जिसके घर में लड़का पैदा होता है वो सुखी हो जाता है, और किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है तो खुश तो होता है, लेकिन उस तुलना में नहीं जितना वो पड़ोसी हुआ है, क्योंकि उसके घर लड़का हुआ है। ये किसने बताया तुम्हें कि ये सुख की बात है और ये दुख की बात है? समाज ने ही बताया ना। तो क्या तुम्हारे सुख, जिन बातों में तुम सुखी होते हो कि इतने पैसों की नौकरी लग गई, नए कपड़े ले आए, नया घर बना लिया, बच्चों की शादी कर दी, और भी अनेक तरह के जो कारण हैं जिनसे तुम सुखी हो जाते हो, देखो क्या वो सब पहले से तय नहीं कर दिए गए हैं? क्या तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया है कि तुम्हें इस जगह पर सुखी होना है? तो क्या सचमुच ये सच्चा सुख है? क्या इसे सच्ची खुशी कहा जा सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सारे सुख और सारे दुख पहले से तय किए गए हैं, और वो असली नहीं है। और जिसे तुम सुख समझते हो वो भी वास्तव में सुख नहीं है, वो भी दुख ही है। और जिसे तुम दुख समझ रहे हो वो वास्तव में दुख है ही नहीं। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हें बता दिया कि इतने मार्क्स, अच्छे मार्क्स जिसके आते हैं तो उसे खुश होना है, जो पहले नंबर पर आ गया उसे बड़ा खुश होना है, जो उससे पीछे रह गया उसको दुखी होना है। और सचमुच हम देखते हैं कि लोग सुखी और दुखी होते हैं इन बातों से।
पर क्या सचमुच सुख और दुख का संबंध इन सब से है? चूंकि समाज ने बता दिया है इसलिए इन सब से हम संबंध जोड़ लेते हैं। पर जो सचमुच ऐसा व्यक्ति होगा जो समझ से जी रहा है, जो बोध में जी रहा है, उसको इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा कि समाज किसे सुख कहता है और समाज किसे दुख कहता है। एक विशेष तरह का आचरण कोई करे, विशेष तरह का व्यवहार करे, एक विशेष तरह की भाषा बोले, उस सबको समाज अच्छा बोलती है और जो ऐसा करता है उसको सम्मान देती है, और उसको जिसको सम्मान दिया जा रहा है वो उस सबको सुख समझ लेता है। और एक होश में, बोध में जीने वाला व्यक्ति, समझदारी से जीने वाला व्यक्ति इन सारी बातों को नकार देता है। हमें चाहिए ही नहीं, न तुम्हारे सुख, न तुम्हारे दुख, न तुम्हारा सम्मान। ये किसने कहा तुमसे कि अगर तुम्हारा बच्चा अपनी मर्जी से जी रहा है, माता पिता की हर बात को नहीं मानता है, जो मानने लायक होती है सिर्फ उसी को मानता है, और मुंह पर जवाब भी दे देता है जब वो गलत होते हैं, तो किसने कहा कि माता पिता को जवाब देना गलत है? माता पिता ने ही सिखाया ना तुम्हें, समाज ने ही सिखाया ना। लेकिन जब ऐसा व्यवहार माता पिता के साथ होता है तो दुखी हो जाते हैं, और जब बच्चा पेड़ छूता है, हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने कहा है कि जिनके बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता की हर बात मानते हैं, वो माता पिता बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जय हो, जय हो। तो माता पिता इस बात से सुखी होते हैं जब ऐसा होता है। हमारी चुन्नी ना कभी मुंह नहीं लड़ाती, चुपचाप चाय बनाती है, सुबह शाम हमारे पैर दबाती है, टाइम से थाली लगा देती है, कपड़े धो देती है हमारी, एक बात भी नहीं मना करती है। बड़े खुश हैं माता पिता। और वही चुन्नी विरोध कर दे कि धो अपने कपड़े, दूध खुद उठाकर नहीं पी सकते और दूध पीना बंद करो, बेचारे गाय के बच्चे का तुम पी लेते हो। जैसे ही चुन्नी ने ऐसा कहा नहीं कि माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं, हे राम हम तो बर्बाद हो गए, कैसी औलाद दे दी। क्या ये सब पहले से तय नहीं है? अब अपने जीवन में जहां कहीं भी सुखी होते हो और जहां कहीं भी दुखी होते हो, उस बात पर ध्यान देना, गौर करना, पूछना अपने आप से, क्या सचमुच ऐसा है या बस समाज ने ऐसा तय कर रखा है, समाज के हिसाब से ऐसा है, समाज में ऐसा माना जा रहा है, लोगों में ऐसा माना जा रहा है, या सच में यह घटना सुख या दुख की है? तुम पाओगे कि 99.99% से ज्यादा समस्याएं, उनसे ज्यादा सुख और दुख की घटनाएं ऐसी हैं कि जो पहले से तय कर रखी हैं कि जब ऐसा हो जाए तो सुखी, ऐसा हो जाए तो दुखी होना है। इस मिथ्यापन को देखो और इससे बाहर आओ, क्योंकि हम इसी तरह के नकली झूठे सुखों के पीछे दौड़ दौड़ कर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, सारा समय बर्बाद करते हैं, सारा पैसा, सारे संसाधन बर्बाद करते हैं, और पूरा संघर्ष उसी में करते रहते हैं और परेशान रहते हैं झूठे सुख को पाने के लिए। वो कहते हैं ना कबीर साहब कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और जगत चबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। तो झूठे सुखों को सुख मत कहो, अपने सुख और दुख की हकीकत को पहचानो। जब देख लोगे तब इन सुखों के पीछे दौड़ोगे भी नहीं और इन सुखों से सुखी भी नहीं होगे, और जब दुख आएंगे तब भी उनकी हकीकत को देख पाओगे कि ये दुख बस नकली है, झूठा है। फिर दुख में दुखी भी नहीं होगे। फिर लगता हो दुनिया को कि ये बुरा हो गया, हाय हाय, तुम जान रहे होंगे कि कुछ बुरा नहीं हुआ, जो हूं जैसा हूं ठीक हूं। जहां मुझे लगेगा कि सचमुच कुछ सुधार चाहिए तो करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि लोगों को कैसा लगेगा। तो यही बात देखो अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, तो तुम्हारी अनेक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ रुक जाएगी। देखो कि जिसे सुख कहते हैं क्या सचमुच वैसा है भी, या बस ऐसा तय कर रखा है। धन्यवाद।